हाँ। आज हम कक्षा 8वीं के पहले की जो कविता है उस कविता की जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। कविता का नाम है हे मातृभूमि। नाम ही लेने से ही हमें अपने शरीर पर कोई आगे सहारे उठ जाते हैं कि देशभक्ति पर। उस मातृभूमि के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल, एक महान स्वतंत्र सेनानी और देशभक्त। अपने देश के लिए उन्होंने आखिर तक लड़ते रहे। इन्हीं के बारे में थोड़ा जानकारी ले सकते हैं कि उनका जन्म जैसा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ है और जैसा कि वह गोरखपुर में ही ज़्यादा उनका रहन सहन रहा है। उन्होंने पहले ही आर्य समाज में जुट गए और देशभक्ति का कार्य यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है। तो ऐसा करते करते उन्होंने और से बहादुर सैनिक उनको वहां पर मिल गए हैं। एक दिन ऐसा हो गया कि वह हमेशा कविता कहानी उनके ऊपर उनका हमेशा भरोसा रहा और वह लिखते रहे। उनके बाद में काकोरी कांड के बारे में भी उनका नाम दिया जाता है और यह काकोरी कांड में उन्होंने बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। और जैसा उत्तर प्रदेश में लखनऊ पैसेंजर उस वक्त उन्होंने लूटा और वहां पर से उन्हें बाद में लगा कि उन्होंने शेर के हाथ में हाथ डाला है। उसके लिए अंग्रेज सरकार बहुत ही गुस्से में आ गई और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने इरादा किया। और ऐसा करते करते वह उनको पता चला कि मुझे अभी अंग्रेज सरकार पकड़ रहा है। वह ऐसे ही अंग्रेज के हाथों से वो छूट गए। यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगाई और वह उस वक्त भी छूट गए। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल दिल्ली चले गए और कई काफिया वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ वह काफिया बांटना शुरू किया। उस वक्त उनको पता चला कि सरकार को मालूम हो गया कि वह हमारे खिलाफ बहुत ही कार्य कर रहा है। इसलिए उन्होंने हर जंग में उसे पकड़ने की इरादा उन्होंने प्रस्तुत इस कविता में किया गया है। तो ये भारत के महान स्वतंत्र सेनानी बल्कि उच्च कोटि के कवि और अनुवादक, बहुभाषी वादक और साहित्यकार भी थे। उनका मृत्यु के बारे में कहा जाए तो 1927 में वह गोरखपुर में ही उनको जेल में फांसी सुनाई गई है। और उसके पहले उसे फांसी के पहले दिन उसकी मां उनको मिलने गई और उसे देखते ही उनके आंखों में पानी बरसने लगे। तो मां कहती है, बेटे अरे तू तो मातृभूमि के लिए अपनी जान भी चली जाएगी तो आप पीछे मत हटना, क्योंकि हम सब माँ भी तेरे पीछे खड़ी है और उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा देशभक्त 1927 में गोरखपुर में ही उनको फांसी सुनाई गई है। ऐसी है कविता कवि राम प्रसाद बिस्मिल। और उन्होंने अलग अलग अपने रचनाकार में और प्रस्तुत क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने जिन्हें मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं भक्ति भावों को व्यक्त किया गया है कि उन्होंने अपना निश्चय किया कि जान भी चली जाएंगे तो हम मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए भी हम तैयार है। और ऐसे देशभक्त हमारे देश में पैदा हो रहे थे, होने चाहिए। तो हम इसमें जो कई कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं उनकी भी मैं आपको जानकारी इस कविता के माध्यम से आपको दे दूंगा। और एक बहुत ही अच्छी कविता हम इस राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और कई कठिन शब्द है उसके लिए हमें फलक पर लिखकर हम आपको उसको अवगत करेंगे। तो छात्र इसे हमें पता चलता है कि छात्र उसे ध्यान से सुनकर और अवगत भी करेंगे। नवाना यानी कि झुकाना,
देशभक्ति करते समय हमें सिर झुकाकर अपने मातृभूमि के लिए प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। शीर्षक भेंट उपहार। जी हाँ, जीप, क्योंकि इस जीप से ही हम कुछ अच्छे बुरे लोगों से बात करते हैं। अगर आपकी जवाब अच्छी हो तो कोई भी लोग आपके पास आ सकते हैं। सपूत, सुपुत्र, देश में जन्म हुआ ये लड़का। उपजे, पैदा हो। पद, पैर, रजत, धूल, क्योंकि इस कण से हमारा शरीर इस मिट्टी से कण कण में भरा हुआ है। चरण दबाना, सेवा करना, यानी कि देश की भक्ति मन में पैदा होना और देश सेवा में एकजुट होना। तजकर, बहुत बड़ा काम करने के बाद हम अपना बलिदान देश के लिए त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमारे मन में देशभक्ति, बलिदान। प्राणाहुति, प्राणाहुति, देह, शरीर, यानी कि यह शरीर कभी ना कभी तो नष्ट होने वाला है। यह देह यानी कि यह शरीर है। जब तक अब देह हमारा चलता है तब तक हम देश का कार्य इसमें कर सकते हैं। तो यह कठिन शब्दों में यहाँ पर उसके अर्थ भी हमने आपको बताए हैं। तो आप छात्र यह अर्थ समझकर आप अपने से घर बैठे आप यह अर्थ भी लिख सकते हैं और उसकी जानकारी भी बता सकते हैं। तो इसी कविता का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह मातृभूमि। यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह हमने विस्मयदिबोधक, क्योंकि यह चिन्ह उद्गारवाचक चिन्ह, मराठी में उसको बोलते हैं उद्गारवाचक। यह चिन्ह कहीं पर भी कहां पर भी नहीं आ जाता। कोई घटना हो, कोई बड़ा कुछ ऐसा होने वाला हो, उसी वक्त यह लिखा जाता है। तो हमें यह चिन्ह देखने के बाद में हमारे शहर अंग में हमें घटा हो जाता है कि यह मातृभूमि यानी देश सेवा। तो कवि ने हम आपको कई पंक्तियां इस कविता के पढ़ के दिखाएंगे और उसका अर्थ भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि उससे हमें इस प्रकार की यह कविता अवगत हो गई है। कविता में पहले चरणों में 2 पंक्तियों में यह बताया गया है। कवि ने राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने बहुत ही वर्णन अपने ही शब्दों में यहाँ पर अच्छा किया गया है। हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि। मातृभूमि का मतलब क्या है? यह जन्मभूमि। हे मातृभूमि, तेरे चरण में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो कवि कहता है, क्या कहता है कवि? हे मातृभूमि,
मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। जैसा बड़ा व्यक्ति के पास अपना सिर हम खुद झुकाते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। तो यह जो मिट्टी है, ये मिट्टी को हम क्या समझेंगे? यह भारत माता है, कि यह मेरा जन्मभूमि है। तो यह हमारा जन्मभूमि का हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इस जन्मभूमि में ही आपका जन्म हुआ है और इस मिट्टी में भी आप जाने वाले हैं और आपका देह यहाँ पर खत्म होकर के हम जा रहे हैं। तो इस भूमि में हम कभी गलत नहीं समझना चाहिए। जितना हो उतना समाज कार्य करने की कोशिश आप कर सकते हैं कि यह मातृभूमि है, दोबारा हम आपको जन्म जल्दी नहीं लेने वाले। तो जितना हो सकता है उतना हम इस मातृभूमि की सेवा आप कर सकते हैं। और मैं अपने तेरे चरणों में सिर झुकाता हूँ। जैसा कि आप जब बड़ों का आदर करते हैं, ऐसा सामने से जाकर सिर झुकाकर उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति वो बड़ा होता है। जैसा देव देवताओं के लिए या बड़ों लोगों की हम आदर से प्रेम करते हैं, धरती माता की जैसे कई यहाँ पर जवान शहीद हो रहे, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो तो जब शहीद हो जाता है तो उसको प्रणाम सिर झुकाकर ही वहां पर करता है। और वहां उन्होंने कहा है कि मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। भक्ति भेंट नहीं मिलना, यहाँ पर जो आपके मैं भक्ति भेंट रूपी भेंट लेकर तेरे ही शरण में आना चाहता हूँ। जितना भी मुझे आता है कि मैं तेरे शरण में आना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा यह मातृभूमि, यह कविता इसमें कही जाती है कि यह भेंट हमें कभी मिलती है क्या नहीं, हमें बाद में तो पता नहीं चलता, लेकिन हम आपके शरण में आना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा यहाँ पर कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुत वर्णन में आपने क्या गए है कि जैसा कि आपकी भक्ति देश के ऊपर हम कितना भक्ति, कितनी भावना हम प्रकट करते हैं, उसी के आधार पर यह देश, इसी कारण से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। ऐसा एक दो लोगों का काम नहीं है। तो जैसा यहाँ पर हजारों लोगों ने काम करने के बाद हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है। और उसमें से ही एक उत्तर प्रदेश के राम प्रसाद बिस्मिल, वहां पर भी उन्होंने एक गोरखपुर में बहुत बड़ी समाधि, जैसा दिल्ली में राजघाट है वैसा ही यहाँ पर राजघाट जैसा गोरखपुर में उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है। तो यह भी कवि कहते हैं कि उस दूसरे दो पंक्तियों में आगे कहा गया है कि माथे पर तू हो चंदन, यानी सिर, जैसा कि मेरा जो मस्तक है, माथे पे तो हो चंदन, छाती पे तो हो माला। तो वह कहता है जिहां पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो वह कहता है कि माँ, मेरा जो मस्तक है तुम्हें चंदन के समान मुझे दिख रहा है, हो सकता है तुम्हें मेरे हृदय में माला के समान, हृदय से ही अपना शरीर चलता है। अगर एक बार हृदय बंद हो गया तो आपका अंत हो गया है। तो कवि कहता है जब तक मेरा हृदय चलता रहता है उसे ही मैं अपना समान सुशोभित रहो, कि मेरे सामने तो मेरी माँ है ऐसा समझकर मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरे जवाब पर केवल, यानी जो मेरी जीभ है, तुम मेरे जीभ पर जवाब पर केवल तेरा ही नाम आ जाएगा। और उसी के साथ से मैं ये सुशोभित हो सकता हूँ कि मेरा नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। प्रशंसा, स्तुति, गुणगान करना है, स्तुति करना, प्रशंसा करना और सदा यानी कि हमेशा। मैं बाकी कुछ नहीं समझ सकता और मैं सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करने में मैं दीन हूँ। ये मातृभूमि, ऐसा मैं तेरा गीत गाऊं और हमेशा मेरे ही हृदय में आपका ही नाम आता रहेगा। दूसरी परिच्छेद में, दूसरी पंक्तियों में, आगे पंक्तियों में कवि कहता है कि जिससे सपूत उपजे, यानी कि हमारे देशभक्ति होने के लिए भी देश में सुपुत्र अच्छे पैदा होने चाहिए। कई हमारे ही देश में जन्म होते हुए आतंकवादियों में मिलावट करते हैं और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। इसीलिए सुपुत्र जन्म लेते ही माता ने धरती ने हमें सुपुत्र की अच्छी
जन्म देने की जरूरत है, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। जैसा उन्होंने कहा गया है कि हमारे जैसा राम के बारे में क्या पूरा इतिहास आपको मालूम है, आपने मालिका रामायण की देखी है। उसके बाद कृष्ण के बारे में भी इतना वर्णन किया जाए तो कृष्ण के बारे में भी आप सब जानते हैं कि वह कैसा था, कितने ऊपर कृष्ण के ऊपर राम के ऊपर संकट आए हैं, लेकिन उन्होंने सभी का मुकाबला करते करते सभी लोगों की यहाँ पर सेवा की है। इसलिए आज हम राम श्री कृष्ण जैसे देव देवताओं को आदर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हमारे ऊपर कहीं भी संकट आ गया तो हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण उनका नाम लेते हैं। उसी कारण से हमारा संकट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो कहते हैं इसमें जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे। उस धूल को मैं तेरे नीच शीश पे चढ़ाऊं। यह दोनों पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इस भूमि ने जैसे श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया गया है। क्यों दिया गया है कि हमें मालूम था कि यह देश में जन्म हमारे भूमि पर आकर हमें कुछ करके दिखाएंगे और ये अच्छा हमें मौका मिल जाता है। ऐसी मातृभूमि के रजक तो मैं नित्य अपने शीशे पर चढ़ाना चाहता हूँ। तो वह हमारी जो शीश है उस शीश पर हमें उसे यह जानकारी इसमें देना चाहते हैं कि जैसा वह हमारे सुपुत्र जैसे है, अपने ही उस कार्य में उसे हमें लीन होना चाहता है कि नित्य यानी कि हर दिन हम सिर्फ मातृभूमि। कई देश ऐसे हैं सिर्फ देश के प्रेम के बारे में ही गाते हैं, देश का भक्ति कैसा पैदा हो जाता है। ऐसा हमारे नजदीक का देश चीन तो आप सब जानते हैं। चीन में जब भी उनके लोगों को समय मिलता है तो चीन क्या करता है, अपना देश में जैसा हम राष्ट्रगीत जन गण मन सुबह ही गाते हैं, लेकिन चीन के बच्चों को लोगों को जब भी समय मिलता है तो वो उनका देशभक्ति गीत गाते हैं। इतने लोग देश प्रेमी बनने चाहिए। ऐसे ही हमारे भी यहाँ देश में ऐसे भक्त अभी भी होना चाहिए और उन्होंने सिर्फ अपनी मातृभूमि का गुणगान करना चाहिए। हमारे देश में रहने का, चीन का गुणगान गाने का, पाकिस्तान का गुण गाने का, ये कितना तरीका से है। बाकी के देश अपने ही देश के बारे में गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। वैसा बिस्मिल प्रसाद में भी कहा गया है कि यह हम जब यहाँ देश में रहते हैं तो हमारा मातृभूमि में गुणगान गाना चाहिए। तो ऐसा इस कविता के भी बारे में कि अपना सदा खुशी खुशी में देश हित प्राण करके करके उसके लिए यह गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यह देशभक्ति पर यह गीत यहाँ पर उन्होंने गाया है और हमें भी अच्छा लगता है कि जब हम ये कविता पढ़ेंगे और गाएंगे उसके बाद हमें भी लगेगा चलो हम देशभक्ति पर लीन हो जाएंगे और देशभक्ति पर गीत गा सकते हैं और उसके लिए हम सब आगे आने की जरूरत है। नहीं तो जो लड़ता है वो मर जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे 2-3 में हमारा एक सीआरपीएफ का जवान सोलापुर जिले में जो शहीद हो गया तो उनका इतना मान सम्मान अधिकारी लोगों ने, मंत्री महोदय ने किया तो हमें भी लगा है कि लोग यहाँ पर लग रहे कि हम भी चलो हम देशभक्ति के लिए जाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। एक हमारा जवान शहीद हो गया तो हमारे हजारों जवान यहाँ पर भी मातृभूमि के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसी के साथ से ये मातृभूमि कविता की प्रस्तुत हम 3 चरणों में यहाँ पर प्रस्तुत की है और हमें लगता है कि यह कविता सुनकर बहुत से छात्र हमारे यह मातृभूमि की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेवा करना है क्या करने का, हमारा जो पाठशाला है, पाठशाला में कोई गंदगी हो गई या कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, रास्ते से कोई जा रहा है तो उसे कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है पुलिस को जानकारी देना और लोगों को बताना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। छात्रों का उद्देश्य क्या रहता है कि हम जहाँ पर भी है हमारे नुकसान न करे, या कोई बस में घूम रहा है, कोई
रास्ते से पेड़ पौधे काट रहा है, तो उसे हमें समझना चाहिए कि यह आप मत काटो। जैसा कि आप सरकार का नुकसान करेंगे तो यह हमें भी बहुत ही बुरा लग जाता है। ऐसे 3 परिच्छेदों में यह कविता का भावार्थ हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और उसी के साथ से यह बिस्मिल्लाह का नाम भी हम रहने के लिए गोरखपुर में रहने दो या उत्तर प्रदेश के भी रहने दो, लेकिन हमारा देश अखंड है। ऐसा नहीं कहा कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कोई यह जवान यह जो बिस्मिल्लाह है तो हमारा यहाँ नहीं है, लेकिन वहीं पर भी होने दो। लेकिन देश सेवा होने की, इस देश सेवा करने से हमें इतना अच्छा लगा कि वह राजस्थान का हो या महाराष्ट्र का हो या कर्नाटक का हो, लेकिन वह देशभक्ति है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्य किया है, इसीलिए हम उसमें एकजुट होकर उसकी सेवा करेंगे। और उसका जो इतिहास है कभी भी आपको पता चलेगा। अगर आप उसकी जानकारी भी चाहते हैं तो आप गूगल पे या यूट्यूब में जाकर उसकी जानकारी भी वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं और वह उसकी जानकारी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा इस कविता में आगे भी कविता इसमें रह गई है। हम सिर्फ आज 3 यानी कि 6 पंक्तियों का अध्ययन यहाँ पर क्या है, आगे में हम उसके बारे में यह कविता प्रस्तुत करेंगे। और बहुत ही अच्छा इस कविता के मंत्र के रूप में हमें लगता है कि छात्र उसे अच्छे से अच्छे अवगत करके बराबर वो देशभक्त बनेंगे और देशभक्त बनने के बाद हम देश सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा हम इस कविता के माध्यम से इतना ही हम जानकारी इन छात्रों के लिए बता सकते हैं। और यह मेरी जो कविता है वह पहली कविता, पहली इकाई 8वीं कक्षा के छात्रों को समझ में आ जाएगी। ऐसा मुझे आशा है कि उसे स्वीकार करके यह उसका अर्थ और उसकी जानकारी हम यहाँ पर